आरपी सिंह जी जवाब देना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए वो कह रहा है रेवड़ियां तो अमीरों को दी जाती हैं, गरीबों को रेवड़ियां नहीं दी जाती हैं। गरीबों को जो भी कुछ दिया जा रहा है वो उनका हक है। किंगफिशर के हवाई जहाज में सोनिया बहन जी घूमती थी। मैं तो और ज़्यादा इससे ज़्यादा जानकारी कह दूं फिर कहेंगे टिप्पणी निजी हो जाती है। परंतु जो वादे इन्होंने जो किए थे राजस्थान में, क्या उनमें से कोई एक वादा पूरा हुआ? कहा था 10 दिन का टाइम दे तो सारे किसानों के कर्जे माफ़। आज किसानों पे लाठीचार्ज होता है साहब, वहाँ पे आप लगातार आप लोग चलाते खबरें किसानों में लाठीचार्ज होता है। दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, वादे करें, परंतु वादे वो करें जो, मैं तो इस हक में हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लाए कि वादे वो करो जिसका प्रोविजन कर सकते हो आप अपने बजट में। वो धान आपको पब्लिक को ये भी बताना चाहिए कि हाँ हमने ये वादा किया, इस वादा को पूरा करने के लिए हम ये प्रोविजन कर रहे हैं और इन खातों से हम पैसा देंगे। ये नहीं कि हमने वादा कर दिया और बाद में प्रधानमंत्री जी के पास आकर कहें जी हमें कुछ 1 लाख करोड़ रुपए दे दो, 2 लाख करोड़ रुपए दे दो। ये हुआ भी हाल में, आपने देखा एक सीएम साहब आए थे कहने के लिए कि नहीं हमें जो 50 हज़ार करोड़ रुपया दो किस्तों में दे दो, 1 लाख करोड़ रुपये हमको चाहिए, हमने कुछ वादे किए। तो ये सब ठीक नहीं है। हम कहते हैं आप करो प्रॉमिस, कोई नुकसान नहीं, जन कल्याण की स्कीम्स लेकर आओ, कोई नुकसान नहीं, परंतु उसको पूरा तो करो। सिर्फ वादों वादे, अगर आपको याद हो, और लोग भी बड़े समझ आ रहे हैं आजकल, वो ये देखते हैं कि वादा कौन कर रहा है। पिछली बार याद है एक मिनिमम इनकम स्कीम की न्याय योजना, नहीं हाँ न्याय योजना कि 72,000 रुपया साल का हम देंगे, कोई 5 करोड़ परिवारों की बात हो रही थी, ऐसा कुछ था। लोगों ने नहीं माना, लोगों को यकीन ही नहीं आया कि ये जो आदमी वादा कर रहे हैं वादा पूरा करेगा। तो वादा करने वाले की भी क्रेडिबिलिटी बड़ा काउंट करती है कि जो वादे करेगा वादे पूरे करेगा नहीं करेगा। तो वादे करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 3,000 जो बेरोजगारी भत्ता है वो गलत नहीं मानते आप कुछ भी करें वादा, उसकी क्या आपकी प्रोविजन क्या करेंगे अपने बजट में, अपना कैसे उसको लाएंगे, वो जानकारी भी पब्लिक से शेयर करें। ये अब वो अगर आप डेमोक्रेसी को मैच्योर कर रहे हैं तो वो भी बताएं कि हम पैसा कहां से लाएंगे, उस पैसे का हिसाब क्या होगा। अगर वो बता दें तो फिर ये जो अनाउंसमेंट जितनी की है उन्होंने, तो वो रेवड़ी नहीं रहेगी ना, फिर तो करें ना घोषणा जी, फिर रेवड़ी तो नहीं कहेंगे आप उसे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, और ये बताएं जरूर कि कहां से आ रहा है। और दूसरी बात मैंने कहा कि लोग वापस से वो जो 10 दिन के अंदर में सब कर्जे माफ और उसके बाद लाठी चार्ज, वो लोग मानते नहीं है। मैं तो ऐसे 10 चीजें गिना सकता हूं आपको, आप राजस्थान सरकार की सुनना चाहते हैं? वो तो देखिए वो तो सारी पार्टियां करती हैं। नहीं, मैं राजस्थान सरकार मैंने शुरू में बता दिया, मुफ्त की योजनाएं ऐसा नहीं है 18,000 से अधिक किसानों की जमीनें कुड़क हुई है राजस्थान में इन दिनों में। मैं तो किसानों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि खुद किसान रहा हूँ। 18,000 लोगों की जमीनें कुड़क हुई हैं। 60 लाख किसान वहां कर्जे में डूबा जिसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। आज ये है हालत वहां पर। नहीं, मैं मुफ्त पे आ रहा हूं, वो तो ठीक है, वो एक अलग मसला है। ये भी मुफ्त की जो घोषणा है तो आप भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते। मैंने केंद्र की योजनाएं गिना दी, यूपी याद करिए, हिमाचल याद करिए, हाल में चुनाव हुआ है, वहां पर आपने भी मुफ्त बिजली की घोषणा की। हिमाचल की बात कर लेते हैं, मुफ्त बिजली आपने भी कहा था। हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में सरकार आते सार पेट्रोल पे और डीजल पे टैक्स इसने बढ़ाया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आप एक जेब से निकाल रहे हैं, दूसरी जेब में डाल रहे हैं, अगर डाल रहे हैं तो वो आप कर तो वही रहे हैं। आप ऐसा मत करिए ना कि आप जनता को बेवकूफ मत समझिए। और मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अबे जी की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ घोषणाएं करे, परंतु घोषणा करने के बाद उसको, मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं, उससे मेरी बात अपनी समाप्त करूंगा। दिल्ली के अंदर पीने का पानी मुफ्त, ये है मेरा चैलेंज स्वीकार कर ले, मैं आपको ले चलता हूं जो पीने के पानी की दुर्गति है दिल्ली के अंदर। पीने का पानी मिलता नहीं, अच्छे इलाकों में मैं जहां रहता हूं, मैं आपको अभी व्हाट्सएप दिखा दूंगा, लोग आपस में चर्चा करते हैं कि पानी है ही नहीं, मुफ्त का क्या करोगे आप। अच्छा एक काम करते हैं आरपी सिंह जी, देखिए इसमें क्योंकि अब लाइव टीवी है और हम सारी पार्टियों के घोषणा पत्र अभी आए नहीं है, लेकिन उनकी जो बड़ी बड़ी घोषणा है वो दिखा रहे हैं। क्या आप वादा कर सकते हैं कि आप इस तरह की घोषणाएं इन चुनाव के लिए नहीं करेंगे? बिल्कुल। अभी कर्नाटक आ जाएगा, घोषणा पत्र में आप फ्री में कुछ नहीं देंगे। घोषणा पत्र में वो घोषणा जिसका प्रोविजन हो सकेगा, अन्यथा नहीं। जिसका प्रोविजन हो सके उसके घोषणा करने में नुकसान नहीं है। जिसको हम प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं, जिसको हम डिक्लेयर करते हैं कि हम ऐसे प्रोवाइड फॉर करेंगे। मैं एक उदाहरण और देता हूं आपको, मैं क्योंकि दिल्ली का रहना हूं इसलिए आपको दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली में आपने कह दिया कि हम बसों में महिलाओं के लिए फ्री कर देंगे। दिल्ली में जरा बसों की फ्लीट चेक कर लीजिए, कुल मिलाकर 3500 से कम की बसें हैं। आज से 6 साल पहले दिल्ली में 11,000 से ऊपर बसें चाहिए थी। कोई 50 बसें जो केंद्र सरकार देती है उसको प्रोवाइड कर बड़ा बड़ा विज्ञापन लगा रखना, जो बिजली वाली बसें आई हैं उससे चलने वाला नहीं ना जी। दिल्ली में पिछले 5 साल के अंदर एक नया फ्लाईओवर जो इस सरकार ने बनाया हो, जिस सरकार ने शुरू किया, एक सेकंड और कोई एक नया स्कूल, एक नया हॉस्पिटल, हाँ
पब्लिसिटी पे अभी जो झगड़ा चल रहा है आजकल में, वो पब्लिसिटी पे 500 कुछ करोड़ रुपए खर्च लेंगे। उस 500 करोड़ से कम नहीं तो 2 हॉस्पिटल तो बन सकते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कम से कम 5-6 कॉलेज बन सकते हैं। आशुतोष हंस रहे हैं। नहीं फैक्ट है, ये आशुतोष के ही दोस्त है, ऐसी बात नहीं। आशुतोष के ही दोस्त है, हमारे भी दोस्त हैं, पर तो ठीक है, आशुतोष हमारा दोस्त है, इनके आगे दोस्त हैं। परंतु वादे वो करें जो आप पूरा कर सके, नहीं तो वादे मत करें, मेरा कहना है। आप उसको, इसलिए मैं वो मुफ्त की रेवड़ी। तो आपको राहुल गांधी के वादों पे यकीन नहीं है? वो पूरे नहीं कर पाएंगे? अरे मैंने अभी 3000, 1500, अरे मैंने 500 में एलपीजी नहीं दे पाएंगे। अभी मैं आपको गिनाता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर कहकर आए थे हम 2500 रुपया प्रति माह युवकों को देंगे। बता दीजिए किसको मिला? अबे दुबे बोलिए, अबे दुबे वादे कर रहे हैं, आप पूरे नहीं कर पाएंगे। आपने गुणा भाग करके देखा नहीं है कि वहां कितना पैसा हो सकता है? जो पहले किए थे पूरे किए नहीं किए। 2500 रुपए युवकों को कहा था, वो किए नहीं किए जी। माणक जी, सरदार साहब हमारे भाई हैं, उनको बता दूं, जरा राजस्थान जाइएगा। वसुंधरा जी ने जो कर्ज माफी की घोषणा की थी ना, वो 6000 करोड़ रुपए भी हमारे कर्ज माफी सहित अशोक गहलोत जी ने दिए। एक बार पता करिएगा आप। हम जब आपने सोनिया जी का जिक्र किया, जानते हैं, किसानों का आते ही हमने किसानों का कर्ज माफ पूरे देश भर का। आपने तो पार्लियामेंट में कह दिया अरुण जेटली साहब ने कि हम कर्ज माफ नहीं कर सकते। 74,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमने किसानों का माफ किया था। आप जानते हैं 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार सोनिया जी ने दिया था। क्या मिला? क्या? अरे अधिकार कागजों में दे दिया क्या? जमीन का अधिकार आप अधिकार देते रहो, एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर मैं नहीं बोलूंगा। मैं बात माफी। अरे अच्छा ठीक है, ठीक है नहीं बात बोलिए। अबे दुबे बोलिए। सॉरी अबे भाई, आप बोलिए। हाँ, देखिए, किसानों का 15 करोड़ किसान भाइयों का जमीन का अधिकार हमने दिया, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आते ही एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर खत्म करने की कोशिश की। हमने 15 करोड़ की आदिवासी भाइयों को उनके जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, जिसके वनाधिकार के पट्टे आज जो सबसे ज्यादा निरस्त कर रहे हैं वो गुजरात की सरकार कर रही। बार बार ये आपत्तियां हम लोग दर्ज कराते हैं। हमने करोड़ों बच्चों को शिक्षा का मुफ्त अधिकार दिया। हमने भारतवर्ष के नागरिकों को 14 करोड़ लोगों को काम की मंशा रखने वालों को मनरेगा का अधिकार दिया। जब भी ये सवाल खड़े करते थे पैसे कहां से लाएंगे, सुषमा जी को देख लीजिए लोकसभा की डिबेट, अरे प्रधानमंत्री जी पैसे कहां से लाएंगे, हमने इंप्लीमेंट करके बता दिया। कमलनाथ जी सत्ता में आए, ये बात जरूर थी कि मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से पूरा कंगाल और बदहाल कर गई थी भाजपा की सरकार, फिर भी हमने, कमलनाथ जी की इच्छा शक्ति थी, आते ही 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया और बाकी हमारी सरकार इन लोगों ने अनैतिक तरीके से गिरा दी, नहीं तो बचे हुए किसानों का कर्ज माफ हो जाता। हम आते ही हमने बिजली का बिल समूचे मध्य प्रदेश का प्रॉमिस किया था हाफ करेंगे, 1 रुपया 1 यूनिट कर दी। हिंदुस्तान की सबसे सस्ती बिजली, किसानों को 44 पैसा प्रति यूनिट सबसे सस्ती बिजली, दलित आदिवासी भाइयों को जो सच नहीं है उनको मुफ्त की बिजली, क्या ये सच मध्य प्रदेश ने करके बताया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आकर ये सब नया कल्चर एक शुरू किया है, जिसमें फ्री 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 फ्री, और अब उसी राह पर बीजेपी और कांग्रेस चल पड़ी हैं। कोई भी राज्य हो, चाहे मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल का ही मॉडल है ये, जो आपको लगता है कि चुनाव जिता सकता है। माणक जी, नहीं माणक जी माफ कीजिए, पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मॉडल आज प्रचलित है और उसकी बहुत चर्चा है देश भर में। एक शराब की बोतल पे एक शराब की बोतल फ्री। इन लोगों पर जो आरोप लगे, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी की सरकार पर जो लगे, 30 करोड़ रुपए की ईएमडी एयरपोर्ट जोन वाले की माफ की अनैतिक तरीके से। इन लोगों ने तो इतनी हद कर दी कि जो नो फॉर्म एरिया था, मतलब जहां ये शराब की दुकान नहीं खोल सकते थे, वहां भी खोली। इन लोगों पर आरोप गंभीर ये है कि इन लोगों ने डेट को एक्सटेंड किया बगैर उसकी राशि, टेंडर की राशि बढ़ाए, तो बड़ा गंभीर। अब आपकी नो एंट्री है। बीजेपी कांग्रेस ने आपका गेम समझ लिया। जहां जहां आप जाते हैं, आपके आने से पहले मुफ्त की घोषणाएं हो जाती है। उनको पता है आप आकर यही घोषणाएं करने वाले हैं, इसीलिए आपकी दाल किसी और राज्य में